तो चलिए समझते हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक 7 हैबिट्स के पीछे का पूरा सिस्टम। अक्सर ऐसा होता है, हम बिजी हैं, सफल भी, पर क्या अंदर से खुश हैं? क्या ये वही जीत है जो हम चाहते थे? करियर के लक्ष्य तो पूरे हो गए, लेकिन पर्सनल और फैमिली लाइफ की कीमत पर। हम दिन भर बिजी तो रहते हैं, पर कभी-कभी लगता है कि जो कर रहे हैं उससे असल में कोई फर्क पड़ेगा भी। इसीलिए ये किताब कहती है कि इन गहरी समस्याओं के लिए कोई छोटे-मोटे ऊपरी फिक्स काम नहीं करते। दिक्कत है पर्सनालिटी एथिक, यानी इमेज पर फोकस। असली बदलाव कैरेक्टर एथिक्स से आता है, जो ईमानदारी जैसे सिद्धांतों पर टिका है। इसे कहते हैं इनसाइड आउट अप्रोच, मतलब असली असरदार बदलाव अंदर से शुरू होता है, अपने कैरेक्टर से। तो ये फिलॉसफी एक सफर की तरह है, जिसे कोवी ने द मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूअम का नाम दिया है। ये फ्रेमवर्क हमें डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंस और फिर इंटरडिपेंडेंस तक का रास्ता दिखाता है। सबसे पहली स्टेज है डिपेंडेंस, यानी आप वाला पैराडाइम, जहां हम दूसरों पर निर्भर होते हैं। अगली स्टेज है इंडिपेंडेंस, यानी मैं खुद जिम्मेदार हूं, अब कंट्रोल अपने हाथों में है। आदत 1, 2 और 3 हमें प्राइवेट विक्ट्री तक ले जाती हैं, जो कैरेक्टर ग्रोथ की नींव है। और आखिर में आती है सबसे मैच्योर स्टेज, इंटरडिपेंडेंस, यानी हम वाला पैराडाइम, मिलकर काम करना। तो आदत 4, 5 और 6 मिलकर पब्लिक विक्ट्री दिलाती हैं। यहीं से टीम वर्क और सहयोग की शुरुआत होती है। पर सवाल यह है कि इस पूरे ग्रोथ और इफेक्टिवनेस के सिस्टम को पावर क्या चीज करती है? वो है पीसी बैलेंस, मतलब प्रोडक्शन यानी सोने के अंडे और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी यानी हंस में सही तालमेल। इसे ऐसे समझें, शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स और लॉन्ग टर्म हेल्थ के बीच बैलेंस बनाना, चाहे वो टीम हो या रिश्ते। और इस पूरे सिस्टम को चलाती है एक आखिरी आदत, लगातार खुद को रिन्यू करने का सिद्धांत। आदत नंबर 7, शार्पन द सॉ, मतलब अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद को बेहतर बनाना और सहेजना। ये रिन्यूअल 4 डायमेंशंस में होता है, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल और सोशल या इमोशनल। क्योंकि अगर सीढ़ी ही गलत दीवार पर टिकी हो तो हर कदम हमें गलत जगह पर और तेजी से पहुंचाएगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हमारी सफलता की सीढ़ी किस दीवार के सहारे है?